एवरीवन वेलकम टू लॉडेक्स असम। और आज इस स्लाइड के जरिए हम समझने की कोशिश करेंगे ऑर्डर 22 ऑफ द कोड ऑफ सिविल प्रोसीड्यूर 1908। So this presentation is created by the Gamma AI. Special thanks to Gamma AI for helping me to create this presentation. So आज हम ऑर्डर 22 को समझेंगे। जब किसी सूट के दौरान किसी पार्टी की डेथ हो जाती है, उसका मैरिज हो जाती है या कोई इंसॉल्वेंट हो जाता है तो उसका लीगल कॉन्सिक्वेंस क्या होते हैं। सबसे पहले इस कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करने से पहले हमें जानना होगा एक बहुत ही इम्पोर्टेंट लीगल टर्मिनोलॉजी, दैट इज़ एबैटमेंट। एबैटमेंट क्या है, इसका मीनिंग क्या है। अगर हम सिंपल वर्ड्स में एबैटमेंट को समझना चाहे तो उसे ऐसे डिस्क्राइब किया जा सकता है, जब प्रॉपर पार्टीज की कमी की वजह से लीगल प्रोसीडिंग टर्मिनेट हो जाता है, रुक जाता है या फिर ख़त्म हो जाता है, उसे ही एबैटमेंट कहते हैं। ऑर्डर 22 डील करता है क्रिएशन, असाइनमेंट, डिवोल्यूशन ऑफ इंटरेस्ट। इसका जो प्राइमरी कॉज है यह है डेथ, मैरिज। अगर स्पेसिफिकली प्रॉपर पार्टी फीमेल हो तो ये भी इसका एक कॉज है, या फिर इंसॉल्वेंसी। एक गोल्डन रूल आता है, एक लीगल टर्मिनोलॉजी है, टर्म है, दैट इज कॉल्ड राइट टू स्यू। सो राइट टू स्यू का मतलब है सरवाइव करता है। अगर प्लेंटिफ और डिफेंडेंट की डेथ के बाद भी राइट टू स्यू सरवाइव करता है तो सूट एबट नहीं होगा, सूट टर्मिनेट नहीं होगा, सूट ख़त्म नहीं होगा। सो राइट टू स्यू का मतलब है लीगल रिलीफ मांगने का अधिकार, उसका वारिस लीगल सर्वाइवर। ज़्यादातर केस में कॉज ऑफ एक्शन सर्वाइव करता है और लीगल रिप्रेजेंटेटिव केस को आगे बढ़ा सकता है। तो इसका एक एक्सेप्शन रूल है, दैट इज कॉल्ड पर्सनल एक्शन। पर्सनल एक्शन क्या होता है, जैसे डिफेमेशन केस पे या पर्सनल इंजुरी। यह एक लैटिन मैगजीम काम आता है, एक्टियो पर्सनलिस मोरितुर काम पर्सोना। इसका मतलब है पर्सनल एक्शन पर्सन के साथ ही ख़त्म हो जाता है। ऐसे केस में लीगल एक्शन सरवाइव नहीं करता है। अगर किसी ने डिफेमेशन केस किया और किसी ने किसी को गाली गलौज किया, पर्सनल इंजुरी हुआ और उसके दौरान उसने लीगल प्रोसीडिंग स्टार्ट किया, और जिसने लीगल प्रोसीडिंग स्टार्ट किया अगर उसका डेथ हो जाता है तो उसका पर्सन का जो डेथ हो जाता है उस डेथ के साथ उसका जो पर्सनल राइट है, जो लीगल प्रोसीडिंग है, वो भी ख़त्म हो जाता है। ये एक एक्सेप्शन रूल है। देन आता है सब्स्टिट्यूशन कैसे करता है डेथ के केस में, रूल्स क्या है। रूल यहाँ पे 2 ये कहता है, अगर मल्टीपल पार्टी है राइट टू स्यू देन बचा होंगे। अगर प्लेंटिफ एक है या डिफेंडेंट एक है वो एक अलग बात है। रूल 2 ये बताता है अगर मल्टीपल प्लेंटिफ या मल्टीपल प्रॉपर पार्टीज है, डिफेंडेंट या फिर प्लेंटिफ है, तो उसके दौरान पार्टीज राइट टू स्यू जो है वो सस्टेन करेंगे लोगों के पास है, तो ये केस क्या रहेंगे, लीगल प्रोसीडिंग चलते रहेंगे। लेकिन रूल 3 एंड रूल 4 के अंदर अगर सोल प्लेंटिफ या डिफेंडेंट की डेथ हो जाती है, अगर प्लेंटिफ सिर्फ एक ही है या फिर डिफेंडेंट सिर्फ एक ही है, तो उनके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को रिकॉर्ड पर लाना ज़रूरी है। अगर प्रिस्क्राइब टाइम में एप्लीकेशन नहीं देता है तो सूट एबट हो जाता है। सो सब्स्टिट्यूशन का एक एप्लीकेशन ऑर्डर 22 रूल 3 अगर प्लेंटिव हो या डिफेंडेंट हो तो रूल 4 रीड विद द सेक्शन
151 ऑफ द सीपीसी एक पिटीशन कोर्ट में डालना होता है सब्स्टिट्यूशन के लिए। सो यहाँ टाइमिंग बहुत ही क्रूशियल है सब्स्टिट्यूशन के लिए, लीगल रिप्रेजेंटेटिव के लिए। वो उसका जो लिमिटेशन टाइम है वो पीरियड है 90 डेज। अगर देरी हो जाए तो आपका कोर्ट में एबेटमेंट सेट एसाइड करने की एप्लीकेशन देनी होगी और डिले का वैलिड रीजन बताने होंगे। कंडोनेशन ऑफ डिले का भी एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 5 ऑफ द लिमिटेशन एक्ट 1963 डालना होगा। यहाँ पे रूल 4 के अंदर अगर कोई लीगल रिप्रेजेंटेटिव नहीं हो तो कोर्ट एडमिनिस्ट्रेटर जनरल को भी अपॉइंट कर सकते हैं। इसके बाद आता है अगर किसी भी आदमी को मैरिज और इंसॉल्वेंसी हो जाता है तो रूल 7 का मुताबिक फीमेल प्लेंटिफ या डिफेंडेंट की मैरिज से सूट अवैध नहीं होता है। एग्जीक्यूशन उनकी प्रॉपर्टी के अगेंस्ट चलता रहता है और वही रूल 8 में अगर प्लेंटिफ इंसॉल्वेंट हो जाता है तो असाइनी या रिसीवर केस को आगे बढ़ा सकता है, लीगल प्रोसीडिंग आगे बढ़ा सकता है। सो वो सिक्योरिटी फॉर कॉस्ट प्रोवाइड करेंगे, उसका जो बारिश है वो सिक्योरिटी कॉस्ट प्रोवाइड करेंगे। फिर उसके बाद आता है इसका जो कंक्लूजन है, कंक्लूजन ये है कि अगर एबेटमेंट के असर काफ़ी सीवियर होता है, पहले आप सेम कॉज ऑफ एक्शन पर नो फ्रेश सूट फाइल नहीं कर सकते हैं। दूसरा, आपका सॉल्व रेमेडी सिर्फ एबेटमेंट को सेट एसाइड करवाना है। इसलिए एज लीगल प्रैक्टिशनर हमें 90 डेज़ की एक टाइमलाइन का सख्त ख्याल रखना चाहिए ताकि क्लाइंट को जस्टिस मिल सके। सो विद दिस आई एम signing off this presentation. Thank you very much.